हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? गुड। वेल, ये जो वीडियो है ये चंडीगढ़ पीजीटी वैकेंसी के लिए मैंने बनाया है। आपको पता ही है कि इसका पहला जो पार्ट है वो मैं डाल चुकी हूँ। जो पार्ट ए पेपर हुआ था, जनरल पेपर हुआ था सभी बच्चों का, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये वीडियो है अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो कि मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो मैं बना रही हूँ आपको लिए। और इसमें मैं आपको क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन दिखा देती हूँ। प्लस ये कहना चाहूँगी कि जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल का नहीं था कंपैरेटिव टू जनरल अवेयरनेस जो पेपर रहा है, पार्ट ए जो पेपर है। और इसमें इजी टू मॉडरेट आई कैन से, अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की तो यू विल फाइंड इट इजी। हाँ, 5-7 क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट आपको लग सकते हैं, अदरवाइज मॉडरेट लेवल हम इसको मान सकते हैं। पेपर ठीक ठाक ही था। और इसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो वह जो अटेंडेंस है, कई बच्चे एब्सेंट थे, जैसे मेरे रूम में ही 6 बच्चे एब्सेंट थे 24 में से, तो मेरे ख्याल से अराउंड 70% अटेंडेंस भी रही होगी बच्चों की। तो इसका मैं आपको पेपर दिखा देती हूँ, ठीक है। सो ये फर्स्ट देखें हमारे पेपर में क्या है। बेसिकली एक जीवी शो के ऊपर बहुत ज़्यादा आया है। जीवी शो के ऊपर तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, जिसने भी अगर पढ़ रखा है उसके तो आराम से 6-7 क्वेश्चन बन जाएंगे। जो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन हैं उन्हीं के हैं, ठीक है। और उसके बाद ये इमॉर्टलिटी ओड और ये सब आ गया इसमें, टिंटन एबे से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर ये हमारे रोमांटिक पोइट्स के क्वेश्चन है। बेसिकली जो सिलेबस चंडीगढ़ पीजीटी में डाला गया, अपलोड किया गया था, बिल्कुल सिलेबस के अंदर से आया था, कुछ भी बाहर से नहीं था, ठीक है। और ये आपको कुछ विलियम शेक्सपियर, सैमुअल जॉनसन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। लिटरेचर काफ़ी आया है, अर्नेस्ट हेमिंगवे का क्वेश्चन आया है। इसके बाद इसमें शेक्सपियर से रिलेटेड किसमें वो ज़्यादातर लिखते थे उसकी क्वेश्चंस काफ़ी हैं, ठीक है। कॉलरिज का क्वेश्चन है। और फिर आप बाकी भी देख सकते हैं इसके अंदर, मतलब बेसिकली जेन ऑस्टन के भी क्वेश्चन रहे हैं। और काफ़ी ठीक पेपर था। कीट्स के काफ़ी क्वेश्चंस थे। एंड इसमें ये पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी काफ़ी कुछ पूछ रखा था, वर्ड्सवर्थ के बारे में भी काफ़ी था, ठीक है। तो बेसिकली जो सिलेबस है बिल्कुल वैसा ही पूछा गया, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं था। यहाँ तक देखिए 40 तक तो हमारे सिंपल इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन थे ही थे, आगे भी हैं, ठीक है। ये सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं है। प्लस ये जो एंड के 3-4 क्वेश्चन हैं ये एनसीईआरटी बुक्स में से लिए गए हैं, ठीक है। जैसे एक ही कीट्स की माय मदर एट 66 कमला दास की पोएम की लाइन ली गई थी ये, ठीक है। इसी तरीके से 12th क्लास का एक चैप्टर था, उसमें टेल ऑफ मेलन सिटी पोएम थी, उसमें से लिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर भी एक 12th क्लास की स्टोरी है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, आई थिंक ये बामा की है शायद। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस। और ये 39 में मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ कि इजाबेल आर्चर किस चैप्टर में था, डीप वाटर है या पता नहीं किस में, मेरे ख्याल से इसमें होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर। फिर पैसेज एक ही था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, ठीक है। इसमें बेसिकली माइग्रेशन के ऊपर है, जो लोग माइग्रेट करते हैं इधर से उधर, उसके ऊपर क्वेश्चंस थे, बट इजी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। 5 क्वेश्चंस थे। इसके बाद लिटरेचर आपका रहा, इसमें एरर फाइंडिंग थी, ठीक है। एरर फाइंडिंग के ऊपर क्वेश्चंस थे। देन फिर से यही जैसे मैंने बताया लिटरेचर आ गया, ठीक है। फिर से लिटरेचर आ गया, कीट्स आ गया, फिर से वही पोएटिक डिवाइसेस वगैरह सब आ गए। और एक एरिस्टोटल पे भी क्वेश्चन आ गया था, और पीबी शैले तो है ही है। उसके बाद यहाँ पर फिर से प्रीपोजिशंस वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आ गए थे, आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चंस थे। देन इनके बाद यहाँ पर कुछ फ्रेजेस, इडियम फ्रेजेस वगैरह आ गए थे, उनकी मीनिंग्स वगैरह, उसके कौन सा सूटेबल रहेगा वर्ड उसके रिगार्डिंग था। कुछ में स्पेलिंग करेक्शंस वाला आ गया, 5 क्वेश्चंस अराउंड। इसके बाद यहाँ पर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड करना था बेसिकली 4-5 क्वेश्चंस में। और उसके बाद फिर से बीच में लिटरेचर आ गया है ना, यहाँ पर देखिए फिर से जैसे शेक्सपियर के लिए किसने कहा, ही नोज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक वाला क्वेश्चन। इसके बाद पोप के ऊपर क्वेश्चन था, अलेक्जेंडर पोप के भी 2 क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ठीक है। और भी हो सकता है पीछे में भी। फिर यहाँ पर कुछ ये वर्ड्स हैं जिनकी सिमिलर मीनिंग वाले थे, और इसी 5 क्वेश्चन, और इसी के साथ पीछे भी 5 क्वेश्चन ये ऑपोजिट वर्ड्स इनके बताने थे। ये थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, इजी वर्ड्स नहीं थे, मैं ये कहूँगी। तो ओवरऑल जो ठीक ठाक था, मीडियम आई कैन से, और ठीक ठाक पेपर हुआ होगा। बेस्ट ऑफ लक अगर जिसने भी ये पेपर दिया। आई होप कि आप सबका ये पेपर अच्छा हुआ हो। एंड बेस्ट विशेस तो है ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। गुड बाय।